कर्म योग योग। तो कहते दोनों तरफ से तुम मुझे कनेक्ट कर सकते हो, और हमेशा तुमको, कभी तुम्हारा मन कर्म से हट गया तो ज्ञान में है, कभी तुम्हारा मन ज्ञान में नहीं आता है तो भक्ति में आना चाहिए। तो वाईफाई अगर कट गया तो डुंगल रेडी होना चाहिए। डुंगल अगर, वाइफ अगर स्ट्रांग है, डुंगल जरूरत नहीं। कहने का मतलब क्या है, हमारा मन कहीं ना कहीं रेडी होना चाहिए या भक्ति में या ज्ञान में या कर्म में। चलिए अभी देखे, एक तो भगवान राम की सेवा लक्ष्मण जी पूरे विवाह तक करते थे, दोनों पे। अब जिस दिन माता सीता विवाह हुआ था, वो लक्ष्मण जी आके कर रहे हैं मेरा काम है। माता सीता नहीं, आप नहीं समझ पा रहे, वो आपका नहीं है, वो अभी हम कर लेंगे। नहीं भाभी जी, वो हमारा काम है, हम ही करेंगे। फिर बातें गई दशरथ के पास, फिर गुरु वशिष्ठ के पास। फिर गुरु ने कहा ठीक है, काम करते हैं, एक एक करके दायित्व लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों एक एक करके ले रहे हैं। भगवान राम हंसते हैं, देखो तुम लोग एक एक पैर के अधिकारी हो पखारन के लिए, अब ये तुम लोग के सामने दो दो पैर कर रहा है। पुराणों में और एक सुंदर कथा है, क्षीर सागर है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, पैर में लक्ष्मी सेवा कर रही, अनंत नाग के ऊपर सैया में भगवान सोए हुए हैं। क्षीर सागर में एक कछुआ आया, इतना सुंदर रूपे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनां ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वो देखा, सोचा कि जब भगवान को देखते हैं ना, निहारते हैं, तो भगवान के चरण कमल को स्पर्श करने की इच्छा होती है। तो लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी, तो कछुआ धीरे 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 आते गए। तो लक्ष्मी का एक एक कछुआ आ रहा है, तो करके हटा दिया। तो सोचा कि ठीक है, लक्ष्मी के पास हम कृपा नहीं कर पाते, चलो अनंत उस तरफ जाए, सिर की तरफ जाए। फण, सहस्र फण में, तो उसने फुतकार करके छोड़ दिया। फिर इधर भी आया उधर भी आया, दो तीन बार किया हो, और भी किया हो, उसके पहले अनेक जन्मों में उसने किया होगा, फिर भी नहीं मिला। उसने उसी समय संकल्प लिया, प्रभु मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, भोजन पानी आदि जो समुद्र में रहता हूँ छोड़ रहा हूँ, इस शरीर को त्याग करूंगा, और ऐसे में भक्त बनूंगा आपका, इन दोनों के सामने मैं आपके चरण धावन करूंगा, और ये देखते रहेंगे। और जो आज मुझे फुतकार किए कर फेंका है, बस मुझे हाथ पसारेंगे आपके चरण पादुका पाने के लिए। भगवान ने कहा कि तथास्तु। तो ये कछुआएं क्या बना है, केवट। भगवान छोटे से छोटे कीट को भी कृपा कर देते हैं, छोटे से छोटे अणु के भी कृपा कर देते हैं। केवल यही एक भगवान से कनेक्ट कर पाते को नहीं, और सब सोच पाते हैं। देखो कछुआ का भी जीवन धन्य हो जाता है और केवट बनता है। इतना प्यार, इतना प्रेम, लपेटे अटपटे बेन, सीता माता और लक्ष्मण भी खड़े होकर चरणामृत मांगते। इसलिए एक ही शरीर है, मनुष्य शरीर, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए सुलभ है, सुगम है, जल्दी मिलता है। बाकी शरीर में कठिन है, बहुत तपस्या करना पड़ता है। बाकी सब शरीर तपस्या करने के बाद ये शरीर मिलता है। और इस शरीर को प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं,
अलग अलग समय बितात करते हैं, समय नष्ट कर देते हैं, हमारी प्रायोरिटी अलग रहता है। तो जीवन धन्य हो गया, भगवानों भी पार हो गया। चल आगे बढ़ते हैं हम, समय हमारे पास कम है। और जब भगवान पार हो जाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी, वो क्या, उत्तरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, रेता माने रेत, सुरसरी माने नदी, गंगा नदी, गंगा नदी अर्थात पार हो गए। भगवान किसके साथ देखना, सिय राम गुह लखन समेत। गुह आ गया ना नाम, गुह माने यहाँ निषादराज, केवट नहीं, केवट तो खुद नाविक है। तो इन चारों को पार किया। सिया पहले ही सीता है। एक कहावत है, एक ट्रेन में, मॉडर्न, अब आजकल के ट्रेन में तो जा रहे थे, बहुत भीड़ है। आप देखना वो जो प्रयागराज कुंभ मेला में कोई बोल रहा था वंदे भारत उनका ट्रेन था, फिर टीटीआई बोला कि माफ करें आप अंदर घुस सकते हैं, आप सीट के बारे में चिंता मत कीजिए, मतलब सीट के बारे में सोचिए मत, खड़े खड़े। तो इन लोगों ने पूछा अच्छा सीट के बारे में सोचेंगे नहीं, मगर हमारा नाम तो टिकट ना, हाँ खाना तो मिल जाएगा, हम दे देंगे आपको। ऐसे भी हुआ, मगर लोग, एक उमंग है, जाना है प्रयागराज, भीड़ है। तो इसी भीड़ में नवविवाहिता पति पत्नी थे, और पति चढ़ गया पहले, और पत्नी जा नहीं पा रही, तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर एक पंडित थे, वो ज्ञानी है, बोले बेटा तुमने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं लग रहा है। क्या बात है, ना भगवान राम जब है, उतारते समय और चढ़ते समय माता सीता को ही पहले ध्यान रखा था, और तुमने तो खुद चढ़ गए, दूसरा तो किया नहीं। तो माता सीता को हाथ लेकर के चढ़ उतारते हैं, सिंह से लिखा है सिंह। और वहां चढ़ने का पहले क्यों हुआ है, क्योंकि भगवान राम को कंडीशन लिया था केवल कि मैं आपका पद सेवा करूं, भगवान को मानना पड़ा। और जब माता सीता चढ़ी भी होगी भगवान राम के बाद, भगवान राम ने माता सीता का हाथ बढ़ाया, तब चढ़ पाई। और सिया, फिर राम, फिर गुह, फिर लक्ष्मण, लक्ष्मण लास्ट में उतरते हैं। केवट उतरे, फिर लास्ट में केवट उतरता है, क्योंकि वो अपना नौका को रखता है, बांधता है। उतर करके उसने क्या किया, दंडवत कीना, हाँ दंडवत कर लिया। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु देना, प्रभु ने सोचा कि कुछ तो देना चाहिए इसको, मैं कुछ दे नहीं पा रहा उसको। हम्म। भगवान क्या नहीं दे सकते, एक है समर्पण में कह रहे हैं, रामचरितमानस में ही है, जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए दशमात। रावण ने क्या किया, अपने जो 10 शीर है एक एक करके अग्नि में डाला, तब भगवान शिव जी खुश हो गए, लंकेश बना दिया उसको। सोचना तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा, वही संपदा विभीषण ही, भगवान विभीषण को देते हैं, सकुच दीन रघुनाथ, सकुच संकुच करके देते हैं। सुदामा के प्रसंग में भी आते हैं, सुदामा जाते हैं कृष्ण भगवान के पास, केवल 2 मुठा चूड़वा लेके रहते हैं। अब सुदामा तो निष्प्रय है, वो ज्यादातर रात रुकना नहीं चाहते। पत्नी ने कहा, कृष्ण अपने प्रेमी मित्र को दर्शन किया, पर नेक्स्ट डे निकल आते हैं। और कोई होता तो, मित्र मैं ये तुमको दे रहा हूं, भेंट है, कुछ नहीं दी, इन्होंने भी कुछ मांगा नहीं। अब भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं दिया, कि मैं क्या दूं, उसने इतना समर्पण किया, इसलिए मुझे सकुच होकर देना है, संकोच होकर के देना है। तो वो रुक्मिणी को आदेश देते हैं, तो रुक्मिणी जाके वहां स्वर्ण बना देते हैं,
सुदामापुरी पूरा स्वर्ण ही प्रासाद बन जाता है सबका। अप्सराएं जब आती हैं सुदामा के पत्नी के पास और कहते हैं ये आदेश है आपका घर स्वर्ण मंदिर बनाना है, तो कहते हैं, नहीं, पहले मेरा नहीं, पहले मेरे गांव वासियों का बनाओ, जिसके भोजन से हम भोजन करते थे, बस उनको पहले बनाओ। फिर वो अप्सरा जाती है, लक्ष्मी माँ को कहती है, रुक्मिणी, ये आदेश है सुशीला का। सुदामा का पत्नी का नाम सुशीला है। तो रुक्मिणी तो आज खुश है, लक्ष्मी है, उनके लिए क्या तकलीफ है, ठीक है, जो बोल रही हो कर लेना, सब का बना देना। सुदामा पूरे संपूर्ण ये जो झोपड़ी घर है वो सब चेंज हो गया, इनका भी हुआ। अब सुदामा पैदल आते हैं, देखते हैं कि यार मेरा तो घर इधर था, ये कहाँ हो गया, मैं भूखे के कारण भूल गया, लग रहा है पैदल आते हैं भूल गया, पता नहीं क्या है। इसी बीच में सुंदर स्त्री आरती लेकर के निकल आ रही, तो उनको पूछ रहे, हे देवी जी, ये सुदामा का घर था, वे आपको पता है क्या? देवी जी हंस रही है, सुशीला ही, हे आर्य, ये आपका ही घर है, मैं आरती लेकर के आई हूँ। तो ये प्यार देखो क्या नहीं दिया उन्होंने, सब कुछ दिया। यहाँ पर विभीषण को भी सकुचित होकर के दिया। विभीषण को मिलते ही कहते, कहे लंकेश कबन ते परिवार, हे लंकेश बताओ तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं, तुम कैसे हो? सब लोग आश्चर्य हो गए। हनुमान को कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्यों? हनुमान तो वहां दीक्षा देकर आए थे उसको, विभीषण को। बाकी लोग, सुग्रीव विशेष थे, पूछा कि प्रभु ये क्या किया आपने? अभी तो रावण लंकेश और आप इनको लंकेश दे दिया। कहते रावण तो 2 दिन में मर जाएगा, यही लंकेश हो। लक्ष्मण का आदेश दिया, लक्ष्मण समुद्र जल लाओ और अभिषेक करो। तो लक्ष्मण ने उसी दिन उसी संध्या कर अभिषेक भी कर दिया। तो किसी ने पूछा, प्रभु एक बात पूछूं, सिगरेट की बात, जैसे कोई बोलते हैं मनोरंजन स्वामी जी एक बात पूछूं, आप प्रवचन के समय ऐसे, प्रवचन के बाद ऐसे, तो बोले पूछो। भगवान राम ने कहा, मौका है ना, देखो भगवान राम अगर प्रासाद में होते, कहाँ मौका मिलता इन लोगों को, ऋषियों को, वानरों को, देवताओं को। देवता तो मरते थे कि हम भगवान का सानिध्य पाए, वानर भी बनकर तो भी चलेगा, तो ही तो भगवान आते हैं। 14 साल तो उनके लिए एक बहाना है कि प्रासाद के अंदर न रह के जंगल में आए तो सब मिल पाए। तो एक बानर पूछा, प्रभु अगर आपने आज दे दिया है विभीषण को लंकेश, और रावण आ जाएगा तो? क्योंकि लंकेश तो ये है, रावण समर्पण करेगा, तो आप देंगे क्या, कुछ तो देंगे अपना? हाँ, क्या? ना अयोध्या दे दो। ऐसे कैसे ना, क्योंकि ये अयोध्या तो पहले मेरी माँ ने मांगा है ना भरत के लिए, हाँ, और भरत ले नहीं रहा है, वो बैठा हुआ है नंदीग्राम में, और मैं यहाँ आनंद ले रहा हूँ ऐसे ही। बस सीता को उद्धार हो जाए, हमारा काम खत्म, फिर तो मैं सत्संग ही करता रहूंगा। और ये रावण को अगर शासन कराना है, करा लेगा। ऐसे हैं हमारे को उदार जग माही, ऐसे कौन उदार है जो राम। तो भगवान पार होने के बाद दंडवत कीना जब किया केवट, भगवान संकुचित हो गए, सोचा कि मैंने आज कुछ दिया नहीं। प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना, सब सकुच लज्जा हुई, सोचा कि मैंने कुछ नहीं दिया। फिर क्या किया, उन्होंने सीता को निहारा। देखो पहले भी 5 मिनट पहले भी निहारा था, वो अलग है, दोनों को निहारा था, लक्ष्मण और सीता को। अभी जो भगवान के निहारना प्यार है। देखो आंखों में ही सब कुछ होता है ना, एक आंख में लाल क्रोध होता है, एक आंख में संशय होता है, एक एक वही आंख है उसमें लोभ आ जाता है कोई चीज देख के, एक आंख में कभी काम आ जाता है,
काम ही प्यारी जी में, और एक आंख में प्यार आता है, एक आंख में कुछ अनुमोदन आता है, इसी आंख में सब कुछ भाव लक्षण होता है। तो पिय हिय की सिय जान निहारी, आहा, भगवान ने जस्ट देखा, और पति के हृदय को जानने वाली माता सीता, एक दूसरे को, मन को जब जानते हैं ना, पति पत्नी खुश कैसे होते हैं। एक उपनिषद गंगा में है, शायद कितना नंबर में, आप देखना, माघ, माघ गृहस्थ धर्म के बारे में, वो गृहस्थ धर्म, आप उपनिषद गंगा गृहस्थ धर्म लिख लेना, तो ऑटोमेटिक, या तो गृहस्थ धर्म माघ लिखता है, वो आ जाएगा। बड़ा सुंदर है, गृहस्थ धर्म में खट्टा है मीठा है वो। तो माघ के जो पत्नी है, वो माघ जी अपने पत्नी से ही चोरी चोरी करते हैं रात में, और एक चोरी चोरी करके दे देते हैं। वो एक गांव में एक लड़की की शादी करना है, तो सवेरे सवेरे पत्नी बोलती है, सुनिए कहाँ जा रहे हैं, आपको इतना भी पता नहीं है, लड़की को एक एक हाथ की चूड़ी नहीं दी जाती है, अब ये लीजिए दूसरे हाथ का भी। तो डर गए। ऐसे होते हैं, पत्नी का त्याग, है ना। तो जहां पति पत्नी दोनों त्याग करते हैं, वहां ही सुख रहता है। तो माता सीता भगवान राम के मन को जानते हैं, तो उन्होंने मणि मुदरी मन मुदित उतारी, उन्होंने मणि को अंगूठी से निकाल के दिया, अंगुली जो पहने थे। माता सीता ने तो काम किया, भगवान राम लिया, अब उनको दिया। कहो कृपाल ले ही उतराई, भगवान राम ने केवट से कहा कि केवट ये उतराई लो। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण में और एक बार गिर गया, उसको मौका मिल गया। पहले तो दंडवत किया था, पार किया था करके, अब जो दे रहे हैं अकुलाई, वो बड़े घबरा करके, अकुलाई, घबरा होके, विकल भाव करके, प्रभु, ये बड़ा प्रसिद्ध, मागे नावन केवट आना था। अब क्या सुंदर ये क्लाइमैक्स वाक्य है, नाथ आज मह काहन पावा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला। अब इसने तो उतरा ही किया, तो क्या नहीं मिला कैसे, उसको पता है। मिटे दोष दुख दारि ददावा, आपके चरण कमल, आपका दर्शन पाना, आपका दर्शन पाना कठिन हो जाता है प्रभु। आपका दर्शन मिला, आपके चरण कमल स्पर्श भी किया, चरण कमल को धोवन भी किया, पखारन किया, चरणामृत लिया, और आपको पार भी किया। काह न पावा, प्रसिद्ध वाक्य है यह। नाथ हे नाथ, आप नाथ है। नाथ आज मोह काह न पावा, मुझे क्या नहीं मिला, मिटे दोष दुख दारि ददा। मेरे जीवन में दुख दोष सब दूर हो गया है। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जग तप मख दाना, देखो करि सब कर्म गुसाई, सुखी न भयउ अबहि कि नाई। तुलसीदास जी दूसरे टॉपिक में कहते हैं, मनुष्य सब कुछ करता है, मगर उसका जो दुख नहीं जाता है, क्योंकि भगवान के साथ संबंध नहीं किया उसने, भगवान को समर्पित नहीं किया उसने। प्रभु मुझे मौका मिल गया, जिसके लिए मैं इंतजार किया था, जीवन जीवन भर में तपस्या किया था, यही चाह थी, मेरी जो चाह है वो मिट गई। अब कछो नाथ न चाहिए मोरे, प्रभु मेरे अंदर और कुछ चाह नहीं। चाह गही चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। चाह नहीं, और सब खत्म हो गया, चिंता भी चली गई, प्रभु मुझे क्या नहीं मिला आज। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
प्रभु अभी मैं कुछ नहीं चाहता। देखो लगता है कि ये केवट है, गरीब है, कुछ चाहने वाला होगा। हाँ, भगवान खुद गीता में कहते हैं चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी को छोड़ करके बाकी तीन सब सकामी वाले हैं। जो आर्त है, जो अर्थार्थी है, शायद ये अर्थार्थी में आएगा, कहते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। भागवत में वर्णन है, सत्यम दिशति अर्थितम आर्थितम नृणाम, नैवार्थतो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विदते भजताम अपेक्षताम, इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। कहते ये सत्य है, भगवान सकाम पुरुषों को मांगने पर दे देते हैं, जो मांगते हो दे देते हैं, मगर निष्काम जो मोक्ष पद वो नहीं देते। कल के नेक्स्ट वाला अंतरंग साधना याद करना। बहिरंग साधना तो पुंडलिक का था। अंतरंग साधना में देखो खांडीक्य एंड केशी धज्जो, दो चचेरे भाई थे। तो खांडीक्य बार बार सोचता रहता है, मैं अगर उसका मारूं, वो स्वर्ग में चला जाएगा, और मैं तो भोग करूंगा और कुछ फायदा नहीं। मैंने जो यज्ञ किया अभी, मुझे तो दक्षिणा के रूप में क्या चाहूंगा मैं? वरम तो उसके पास ज्ञान है, मैं मेरे पास पंडित ही है। गो हत्या का निवारण करने के लिए मैंने उसको बता दिया मेथड, मेरे से वो सीख गया, किया, और मुझे दक्षिणा देने के लिए बोल रहा है। मैं अभी क्या मांगू? मंत्री लोग बोल रहे मारो उसको, या तो नहीं मारोगे तो राज्य मांगो, दे देगा। फिर भी नहीं, क्यों विचार करता है कि मैं नहीं, क्योंकि मैं उसको मारूं या सो मांगू, वो दे देगा और वो स्वर्ग चला जाएगा। और ज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान ज्ञान, वो और स्वर्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, मैं फंसा रहूंगा। इसीलिए मैं उससे ज्ञान चाहता हूं। तो क्या ज्ञान मांगा? ये उपनिषद की कथा है, वेद में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, महाभारत में भी कथा है ये। खांडीक्य के ध्वज का उन्होंने ज्ञान दिया। कहा ना, आत्मा बार श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मज्ञान के बारे में बताया, लास्ट में बताया तुम मांग सकते हो, मुझसे राज्य नहीं मांगा, क्योंकि तुम सत्य की खोज में कर रहे हो। मैं तो शब्द का ज्ञान जानता हूं जो तुमको बताया, और तुम असली सत्य की खोज में कर रहे हो। फिर नट नटी आकर के जोड़ देते हैं और बोलते हैं इसको ही अंतरंग साधना कहते हैं। यहाँ पर भी भागवत में है कि जिनके अंदर निष्काम भावना आ गई ना, वो केवल भगवान के चरण कमल ही मांगते, भक्ति ही मांगते, और कुछ नहीं मांगते। उन्होंने कहा प्रभु फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। बस आपके अनुग्रह, आपकी कृपा ही चाहिए, कि आपकी भक्ति चाहिए मुझे। फिरती बार, व्यवहार में बोल दिया उन्होंने, बात लंबा न हो। फिरती बार मोहि जो देवा, आप जो वापस आएंगे ना, तो उस समय आप मुझे जो दे देंगे, सो प्रसाद मोहि सिर धरि लेवा, बस मैं उससे मैं ग्रहण कर लूं। मगर भगवान को तो जल्दी थी, क्योंकि समय कम था, इसलिए भगवान फटाफट बाई फ्लाइट चले गए। तो मगर याद रखा, निषाद राज को खबर दिया, केवट को भी लेके आना। तो निषाद राज गोहक केवट को लेके जाते हैं। फिर केवट को धन संपत्ति सब कुछ देते हैं, केवट तो खुश हो जाते हैं। फिर भगवान राम राजा है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, और जब दिखाते हैं केवट को, परिचय देते हैं, तो कहते ये केवट मुझे पार किया था। वो खुश हो जाते हैं। बहुत उसी समय का, ये बात की बात बता दिया, उसी समय क्या, बहुत कीन प्रभु लखन सिय। लक्ष्मण ने भी कहा केवट तुम ले जाओ ना, वो मैंने जो तीर में हाथ रखा था उसको भूल जाओ। केवट कहा कि नहीं भैया, मुझे तो याद नहीं है, नहीं कुछ केवट लई, विदा की न करुणा यतना।
भगत विमल बर देहि, भगवान ने विमल भक्ति दिया। संत कहते, ये समापन हो रहा है, संत कहते हैं प्रभु, हाँ, जाति भाई में का लेन देन। तो लक्ष्मण जी फिर बिगड़े, फिर क्रोधित हुए, फिर केवट हंस के कह के, लक्ष्मण भैया आप हमारे जाति भाई नहीं है, राम हमारा जाति भाई है। अरे बाबा ये कैसे बात है, ना मैं गंगा पार करता हूं और मेरे राम भव सागर पार करते हैं। तो जाति जाति भाई में नाई जब दूसरे नाई को जाता है बाल कटाने के लिए, पैसा नहीं लेता है, क्योंकि तेल जब तेल तेल तेली है वो, हाँ, ऐसे जुलाहा आदि, किसान आदि जब देते हैं तो पैसा नहीं देते, उसके बदले कुछ और दूसरे दे देते हैं। तो प्रभु मैं तो अभी आपको पार किया, मुझे जब जाना है, भव सागर पार करना है, और आप तो खेवैया हैं, तो आप मुझे पार करा देना। क्या भाव है, सुंदर भाव है। बस भगवान ने कहा केवट हम अभी चले जा रहे हैं, और संध्या 5 हो गया था, इसीलिए भगवान राम चल गए। देखो 5 भी बज गया। भगवान राम लक्ष्मण सीता चले गए, केवट देखता रह गया, बाकी किनारे उस तरफ बाकी सब लोग खड़े हैं। मनोरम दृश्य है, भगवान के सुंदर रूप देख करके भगवान भोजन हो गए। इस प्रकार की कथा समापन हो गई। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बोलने में अच्छा लगा, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगा। थैंक यू। बस ये लास्ट क्लास है इस कैंप का। जो बाहर से आए इतना पटियाला कैंप में, आपको एक मौका मिला कैंप अटेंड करने का, और यहाँ से भी 7 लोग अटेंड किया पूरा क्लास। डॉक्टर राज, पुष्पम्मा, मनचंदा एंड मीनू, मंजू आदि सब। शैली अभी उनका ऑपरेशन है, नहीं तो वो भी अटेंड करते थे मॉर्निंग से लेकर। एंड आज 3 लोग हमारे मिशन के डिवोटीज आए हैं। मैं आपको परिचय करा देता हूँ कमेटी मेंबर का, तो आप लोग देख रहे हैं। डॉक्टर जनक, मैंने जनक सचदेवा, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। ए अनीता पकड़ लो उनको। ये है बहुत पुराने डिवोटी है, एंड इनके माने जो हमारे डॉक्टर शशि अम्मा के ना, बहुत दिन डॉक्टर जी के बहुत बहुत ही फ्रेंड है, एंड डॉक्टर राज के भी गुरु थे वो। डॉक्टर सचदेव अभी नहीं आए, वो है, अम्मा है। मैं भी बहुत बार जाता हूँ घर में, और उनके इतने लगन है, कहीं अगर छूट गया कि कोई फंक्शन हमको नहीं बताया गया, तो वो हम लोगों के ऊपर नाराज हो जाती है कि हमको बताया क्यों नहीं है। तो कल डॉक्टर जी ने बताया, स्वामी जी ये तो कैंप चल रहा है, और मैंने सचदेवा बोल रहे, बोले बुलाइए उनको क्लास में, 1 घंटा भी आधा घंटा भी सुने, है ना, फिर हमारे साथ चाय पियेंगे। और ये अनीता है, हीरालाल गोयल, हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पंजाब के कौन से पोस्ट में, बहुत बड़े पोस्ट में, चीफ इंजीनियर टॉप, और अभी भी उनको मिल रहा, मिल गया लग रहा है। क्या मिल गया रे? अभी कुछ हुआ या? ये उनके पत्नी है, और हमारे कमिटी मेंबर डिवोटी उर्मिल जैन, एसके जैन, जो 3-4 लोगों को रिसीव किए थे ना, हाँ, मनोरंजन आदि को, उनके मिसेस उर्मिल जैन। ठीक है। तो एंड कुलदीप का तुम परिचय कर दिया था उसी दिन पहले। तो ये अभी आ, 3 लोग आए, तो इसलिए परिचय किया। आज लास्ट क्लास है। अभी हम लोग डाइनिंग हॉल चलेंगे, सब लोग जाएंगे, हाँ? थोड़ा सा चाय पिएंगे, और 6 बजे आरती होगी भगवान श्री राम की। 6:20 में हनुमान चालीसा होगी। फिर थोड़ा सहवाश्रम आदि सब जाके 7 बजे डॉट यहाँ बैठेंगे। तो फिर सब लोग
नाम मैंने लिखा है, किसको किसको बोलना है बुलाऊंगा, आप बोलोगे। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट पुष्पमन चंदा आप लोगों को धन्यवाद देंगे। फिर मेरे आशीर्वाद कुछ रहेगा 5-10 मिनट लास्ट में। फिर गुरु दक्षिणा होगी, तो जो आप गुरु दक्षिणा देंगे, एंड देन समापन। फिर 8 बजे हम लोग डिनर करेंगे। फिर कल के लिए जो प्रोग्राम है मैं उसी समय ही थोड़ा और बता दूंगा। ओके, अभी हम चाय ठंडी हो रही है ना, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं